किसान भाइयों, धान का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो धान में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है खरपतवार। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर हम खरपतवारों को उगने से पहले ही रोक लें तो यकीन मानिए किसान भाइयों, आप धान का एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि धान का पौधा होता है वो शुरुआत में इतनी हमारी जो बेसल डोज डालते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश उतनी मात्रा नहीं ले पाता है जितना पोटाश लेता है। इसी कारण हमारा धान कमज़ोर रह जाता है और खरपतवार आगे निकल जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप अगर धान के खेत की तैयारी कर रहे हैं इस समय भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और चाहे तो किसान भाइयों आप धान रुपाई करने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जुताई के समय क्या डालना है। किसान भाइयों, जुताई के समय हमें एक रासायनिक दवा आती है फिलोक्लोरिलिन, ये बाशलिनी नाम से आपको आती है, मार्केट में उपलब्ध होती है, आप इसे डाल सकते हैं। तो इसकी मात्रा आपको 500 ml 1 एकड़ में लेना है और लगभग 1.5 लीटर पानी में मिलाकर आप इस खाली खेत में स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आपको दो हैं, अगर हम 72 घंटे के अंदर धान में रुपाई करने के बाद डाल देते हैं तो क्या होता है किसान भाइयों, ये एक परत बन जाती है जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आपको प्रोटाक्लोर आता है, ये आपको आप 500 से लेकर 800 ml तक 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों ये आता है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर की मात्रा आपको कितनी लेनी है किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 लीटर 1 एकड़ पानी में मिलाकर आप डाल दें, और ये 72 घंटे के अंदर आपको डालना बहुत ही आवश्यक होता है, फिर आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं आए। किसान भाइयों, अगर आप धान खेती करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, धान की गुड़ाई करने के बाद सबसे पहला हमें लक्षण दिखाई देता है वो होता है दीमक का। किसान भाइयों, दीमक इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि हमारे पूरे पौधों को बर्बाद कर देती है। तो आइए जानते हैं किसान भाई, हम धान की खेत की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसी समय हम दीमक को कंट्रोल कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले जानेंगे कि धान की गुड़ाई करने से पहले दीमक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और धान की गुड़ाई करने के बाद। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है, बहुत ही बेहतरीन है ब्यूवेरिया बेसियाना। जी हाँ किसान भाइयों, ये हमें लेना है। इसकी 1 एकड़ में मात्रा कितनी रखनी है ये हमारे किसान भाइयों बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 1 एकड़ खेत में करीब 2 से 3 किलोग्राम ब्यूवेरिया ले लें, और किसान भाइयों उसमें 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर इसे 8 से 10 दिन छाया में सुखो लें। इसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, आपको आखिरी जुताई में अपने खेत में डाल देना है। ये बाद में क्या होगा किसान भाइयों कि हमारी जो ब्यूवेरिया होगी वो दीमक को खा जाती है और दीमक बिल्कुल नहीं लगेगी। अब बात करें किसान भाइयों की, अगर हम धान की गुड़ाई कर दिए नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आपको ब्यूवेरिया लेना है, ये लिक्विड में आता है, ये आपको 1 किलोग्राम ले लेना है, इसमें 8 से 10 लीटर पानी मिला लेना है, और उसको 8 से 10 लीटर पानी में आप मटके में कर लें। मटके में हल्का से छेद कर दें, और जहाँ पे आप सिंचाई करते हैं हल्के हल्के इसके बूंदें टपकती रहती हैं। बाद में किसान भाइयों ये हमारे पूरे खेत में पहुँच जाता है। अब बात करें किसान भाइयों, अगर हम रासायनिक नियंत्रण करना चाहें तो इसके लिए आप फिप्रोनिल आता है 0.3, इसकी आप मात्रा 1 एकड़ में 5 किलोग्राम रखें और इसे डाल दें। तो किसान आपके खेत में दीमक की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। इनमें से सिर्फ आपको एक फार्मूला आजमाना है बस, फिर आपकी खेत में दीमक नहीं आएगा। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि धान की रुपाई शुरू होने वाली है, तो हम धान की रुपाई में पहली खाद में क्या डालें। तो जी हाँ, आज का वीडियो यही है कि आप अपने धान के खेत में आप रुपाई कर रहे हैं उसके 7 दिनों के अंदर आप कौन सी खाद डालें जिससे हमारे पौधे की ज़्यादा मजबूत जड़ें हों और पौधे के लिए सबसे अच्छा हो और सबसे सस्ता हो। तो हमारे किसान भाई तरह तरह के नुस्खा करते हैं। तो किसान भाई और धान की रुपाई के समय अब आप 1 एकड़ खेत में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है तो डीएपी, आप डीएपी डालें, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि डीएपी आपके खेत की जो धान की जड़ें हैं उनको काफ़ी अंदर तक लेके जाता है और पौधे को जो जड़ें होती है मजबूत बना देता है। तो किसान भाइयों, आप धान के खेत में ये बात जरूर ना। इसके बाद किसान भाइयों हमें पहली खाद कब देना है, जब हमारा धान 21 दिन का हो जाए, उसी समय हम आपको 45 से 50 किलोग्राम यूरिया की बोरी ले लें और उसमें आप 10 किलोग्राम जिंक ले लें। इन दोनों को मिलाकर आप अपने खेत में डाल दें, फिर आपके धान में किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। लेकिन किसान भाई हमें आपको आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं तो आप डीएपी के साथ 5 किलो का
माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए, आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको मिलते हैं, तो आपको मिल जाएगा। जैसे सागर का हुआ, बायोवीटा हुआ, इनमें से एक बेहतरीन उत्पाद है, इनमें से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं और अपने खेत में डाल सकते हैं। फिर आपका धान इतना जबरदस्त हो जाएगा, इतना अच्छा रेट मिलेगा कि आप कहेंगे क्या प्रोडक्ट लगाया है। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी का, तब तक के लिए नमस्कार।